रक्तांबर स्तोत्र के माध्यम से कितने कितने चमत्कार हो सकते हैं, क्या क्या अतिशय हो सकते हैं, ये सारे विषय बहुत अच्छे ढंग से आप समझा रहे हैं। रक्तांबर का भरपूर प्रचार आपके द्वारा हो रहा है और इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि हम अनायतन को छोड़कर जिनायतन में आए। ये अच्छा कार्य है, इसकी तारीफ की जाए उतनी कम है। और जिन्होंने संपूर्ण देश को यंत्र मंत्र और तंत्र का दिशा दिया है, यंत्र मंत्र तंत्र का महत्व बताया है, ऐसे पूज्य गुरुदेव गणाधिपति गणधराचार्य सागर जी गुरुदेव, जो हमारे दीक्षा शिक्षा गुरु भाग्य विधाता हैं, ऐसे गुरुदेव के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में यह ज्ञानोत्सव हो रहा है। और हमने जिन जिन आचार्यों से कहा, सभी आचार्य यहाँ उपस्थित हैं, मैं सभी आचार्यों से और आग्रह करूंगा कि कल 12 तारीख को आचार्य भवन के जन्मोत्सव में सभी उपस्थित रहे। स्वयं देश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री, अन्ना हजारे आदि अनेक अनेक राष्ट्रीय नेता इसमें उपस्थित होने वाले हैं। तो आप सभी अभी वास्तु शास्त्र को समझने के लिए वास्तु और ज्योतिष, ज्योतिष और वास्तु, इन दोनों को मिलाकर के जो विज्ञान बनता है, जिससे आपके जीवन की उन्नति होती है। अच्छा वास्तु होने के बाद भी काम क्यों नहीं करता है और वास्तु गलत होने के बाद भी काम कैसे बन जाता है, ये महत्वपूर्ण विषय है जो मैं आपको बताऊंगा। तो आप समझिए, सुनिए, जानिए। और उससे पहले हम यहाँ पर दीप प्रज्वलन करेंगे। दीप प्रज्वलन के हमारे परम भक्त श्री मुकेश जैन सिंगलकर परिवार, शांतिलाल सिंगलकर परिवार देवगढ़ राजा से यदि हमारे बीच उपस्थित हो तो वे अपना हैंड रेज करें और प्रेरणा उनको स्पॉट पे लीजिए। मयूर जो भी यहाँ पर होस्ट कर रहे हैं उनको स्पॉट पे लेवें और दीप प्रज्वलन शुरू करावें। वास्तु विज्ञान है और वास्तु का आपसे वास्तविक संबंध है। उसको जानने के लिए बहुत सारे विषय हैं। कैसे आपके परिवार में शांति हो, समृद्धि हो, जीवन की उन्नति हो, उसके बहुत सारे विषयों को बताने वाला हूँ। इसको आप सुनेंगे, समझेंगे, जिनकी रुचि इंटरेस्ट वो लाभ प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर सिंगल का परिवार है, यहाँ पर शांतिलाल सिंगलकर, तो आप शुरू करें दीप प्रज्वलन, शुरू कीजिए। कौन होस्ट कर रहा है? स्टोक लगाइए। नमस्ते गुरुदेव। आपके पास नहीं है व्यवस्था क्या? तुभ्यं नमोस्तु सिद्धांत सूरि, तुभ्यं नमोस्तु वादिभ्र सूरि, तुभ्यं नमोस्तु निमित्त ज्ञानी, तुभ्यं नमोस्तु महंत ध्यानी। नमोस्तु जगद्गुरुभ्यं, तुभ्यं नमोस्तु सकलार्थतीर्थं, तुभ्यं नमोस्तु करुणाग्रसिन्धुं, तुभ्यं नमोस्तु हे कुंतु सिन्धु, तुभ्यं नमोस्तु हे कुंतु सिन्धु, तुभ्यं नमोस्तु हे कुंतु सिन्धु। बहुत बढ़िया। जय जिनेन्द्र गुरु जी याद कर रहे हैं आपको, 5 मिनट के आइए, ये क्या बात है। हाँ, शांतिलाल, मोहनलाल, माणिकचंद, इनकी प्रेरणा से पुत्र विनय, मंगलचंद, मनोज, मुकेश और पौत्र दर्शित अथर्व सिंगलकर परिवार देवगढ़ राजा के परम भक्त हैं और परम गुरु भक्त हैं, सक्रिय कार्यकर्ता हैं, समाज का नेतृत्व करने वाले हैं। और आपके द्वारा यहाँ पर बहुत बड़ा ये प्रचार धर्म का प्रचार किया जा रहा है। मेरा उनके लिए बहुत सारा आशीर्वाद है। चढ़ाएंगे आचार्य जी पर, चढ़ाएंगे आचार्य भवन पर, चढ़ाइए, दीजिए। आचार्य कुंतु सिंधु है वात्सल्य दिवाकर, हम धन्य धन्य आज उनको अर्घ चढ़ाकर, जिन धर्म का डंका बजान है जिनका है धर्म, भक्ति से भक्त बोलो वंदे कुंतु सागरम। जय 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 गुरुदेव की जय हो, जय गुरुदेव की। ओम ह्रीं परम पूज्य भारत गौरव गणाधिपति गणधराचार्य श्री गुरु सागर जी गुरुदेव चरणेभ्यो सर्व कार्य सिद्धि अर्थम जल फलादि अर्घो निर्पामति स्वाहा। बहुत बढ़िया। जय गुरु गुप्ती नंदी अमर की चढ़ाए, जय गुरु गुप्ती नंदी, जय गुरु गुप्ती नंदी हमारे के चढ़ाए, जय गुरु गुप्ती नंदी। धर्म तीर्थ के प्रेरक गुरुवर, अंजन गिरियो तारक ऋषिवर,
अंजन गिरि उतारक ऋषिवर है गुरु गुप्ती नंदी अमर्घ चढ़ाए जय गुरु गुप्ती नंदी जय गुरु गुप्ती नंदी अमर्घ चढ़ाए जय गुरु गुप्ती नंदी कुंत गुरु के लघु नंदन हम सब करते तुमको वंदन हम सब करते तुमको वंदन है गुरु गुप्ती नंदी अमर्घ चढ़ाए जय गुरु गुप्ती नंदी जय गुरु गुप्ती नंदी अमर्घ चढ़ाए जय गुरु गुप्ती नंदी। ओम ह्रीं परम पूज्य ज्ञान दिवाकर आश्रमार्थ संरक्षक आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव चरणेभ्यो दल बलादि अर्घम निरापाम ते स्वाहा। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव। बोले आचार्य श्री कुंत सागर जी गुरुदेव की जय, आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय। चलिए, सभी भक्तों के लिए बहुत सारा आशीर्वाद है जो यहाँ पर जुड़े हैं भक्ति के साथ में और श्रद्धा के साथ में आप जैनागम का अध्ययन कर रहे हैं और जैन शास्त्रों के माध्यम से भी आप धर्म न्याय नीति के मार्ग पर चलते हुए कैसे आप प्रगति कर सकते हैं, ये महत्वपूर्ण विषय है वास्तु। इसका विषय हम लेकर चल रहे हैं, मैं उसको लेकर चलूंगा। उसकी शुरुआत हम करेंगे जिससे वास्तु ज्योतिष अष्टांग निमित्त संपूर्ण ज्ञान प्रकट हुए हैं। ऐसा नमोकार महामंत्र जिसे 84 लाख में प्रकट हुए हैं, उसे वंदन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो ओच्छायाणम नमो लोये सप्तसाहुणम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जय बोलो श्री अनंतान सिद्ध परमेश्वर भगवान की जय। अतिशयकारी पुरुष आदिनाथ शांतन पाषाण भगवान की जय। गुरुवराचार्य श्री गुरु सागर जी गुरुदेव की जय। गुरुवराचार्य श्री गणपति जी गुरुदेव की जय। अहिंसा में सनातन जैन धर्म की जय। धर्म से महागम वास्तु विज्ञान जीवन के उत्थान का विज्ञान है। वास्तु का नियम पालन जो होता है मात्र भरत क्षेत्र में ही नहीं बल्कि तीनों लोकों में होता है। देवों के आवास वास्तु के हिसाब से बने हुए हैं। स्वर्ग में देवों के भवन जो बने हैं, विमान बने हुए हैं। धरती में देवों के आवास बने हुए हैं, या मध्य लोक में जहाँ कृत्रिम चैत्यालय बने हुए हैं, नदी नाले पहाड़ है, ये सभी कुछ वास्तु से है। आप त्रिलोक प्रणति ग्रंथ पढ़ेंगे, त्रिलोक प्रणति है, त्रिलोकसार है, त्रिलोक भास्कर है। इन ग्रंथों में भद्रवाहु संहिता में, आराधना सार समुच्चय में, भगवती आराधना मरण कंडिका, मूलाचार आदि ग्रंथ हैं। ये आदि पुराण ग्रंथ है, पद्म पुराण ग्रंथ है, जितने हमारे ग्रंथ हैं, हर एक ग्रंथ में वास्तु और ज्योतिष का महत्व बताया। वास्तु और ज्योतिष के बिना शिल्प शास्त्र नहीं हो सकता है। प्रतिष्ठा ग्रंथ हमारे वास्तु शास्त्र को पहले स्वीकार करते हैं। इसलिए वास्तु हमारा वास्तु सम्मत होना चाहिए, हमारा मकान वास्तु सम्मत होना चाहिए, हमारा घर वास्तु सम्मत होना चाहिए। और इसलिए मुख्य रूप से बातों को ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण विषयों को समझना है कि हमेशा एक बात ध्यान रखें कि आपका नैऋत्य सबसे ऊंचा रहना चाहिए। यदि आपकी जमीन है, उस जमीन में नैऋत्य हमेशा, मान लीजिए कि यदि आपका नैऋत्य है तो वो 3 पॉइंट पकड़ लीजिए आप। 3 देखिए, आप सीखना चाहते हैं जैन वास्तु, तो ये वास्तु जैसे औषधि होती है, हवा होती है, पानी होता है। ये हवा पानी औषधि, इस पर कोई दाम नहीं होता है कि ये जैन है, हिंदू है, मुसलमान है, बौद्ध, ऐसा कुछ नहीं होता। इसी प्रकार से वास्तु शास्त्र है, ये सिंह भगवान आदिनाथ द्वारा प्रकट हुआ है। और ये सारे प्रश्न आप बाद में करें, पहले आप समझ लें। समय हमारे पास बहुत कम है, थोड़े समय के अंदर बात करना है। बाकी इसके अलावा मैं आपके लिए जिस समय अभिषेक होता है, शांतरा होती है सवेरे के समय पर, उस समय पर, और साथ में शाम के समय जब मंत्र आराधना होती है, नवग्रहों की आराधना होती है, उस समय पर मैं नवग्रह ज्योतिष को लेकर के, वास्तु को लेकर के बहुत कुछ आपको बताऊंगा। अब इतना आप समझें कि ज्योतिष वास्तु के अंतर्गत आप हमेशा नैऋत्य को सबसे ऊंचा रखें। नैऋत्य सबसे ऊंचा होना चाहिए। मान लीजिए कि नैऋत्य आपका 3 है, तो उससे घटता हुआ जाकर के 2 आग्नेय होना चाहिए। नैऋत्य 3, आग्नेय 2, वायव्य आग्नेय से और नीचे 1 होना चाहिए, और वायव्य से नीचे, सबसे नीचे ईशान्य 0 पर होना चाहिए। यदि ईशान्य 0 इंच पर है
तो वायव्य 1 इंच होना चाहिए, आग्नेय 2 इंच होना चाहिए और नैऋत्य 3 इंच होना चाहिए। एक सूत्र है समझाने के लिए। यदि पानी आपने डाला तो आपका पानी बह करके उत्तर पूर्व ईशान्य से बह करके बाहर चला जाना चाहिए। यह महत्वपूर्ण विषय है। यदि आपने ढलान को संभाल लिया तो बहुत अच्छा होगा। अब विषय यह है कि आज के जमाने में घर का मकान है कहाँ। आज तो किराए के मकान में रहना पड़ता है या बने बनाए फ्लैट लेने पड़ते हैं। उसमें हम क्या करें, कैसे करें? तो जब आप कोई मकान खरीदने जा रहे हैं तो सबसे पहले खरीदने के पहले आप देखें कि आपके लायक है या नहीं है। यदि मकान में नैऋत्य से एंट्री है, नैऋत्य पश्चिम नैऋत्य हो या दक्षिण नैऋत्य हो, उत्तर वायव्य हो या पूर्वी आग्नेय हो, यदि यहाँ से एंट्री हो तो ऐसा मकान कदापि नहीं लेवे। नोट कर लीजिए आपके पास में। समय बहुत कम है, विषय बहुत सारा। अनंत शास्त्र बहुलाश्च विद्या, शास्त्र बहुत है और बहुत सारी विद्याएं हैं। अंतो नत्यम कालोथो वयं च दुम्मेहा, सुख का अंत नहीं है, काल कम है और हमारी बुद्धि दुर्बुद्धि है। हम जिन चीजों से हमारा कल्याण होता है उसको हम नकार देते हैं, उसे हम व्यवहार मान लेते, बाहर मान लेते हैं, जबकि ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। स्वयं सौदामिंद्र ने वास्तु का उपयोग किया है। भगवान आदिनाथ की अयोध्या को बनाने से पहले, तीर्थंकरों की हर नगरी को बनाने से पहले वास्तु सम्मत वहां पर पूरा नगर कोट का निर्माण होता है, परकोटा बनता है, बाहर खाई बनती है, द्वार बनते हैं, उनके हवन बनते हैं, भवन बनते हैं, आवास बनते हैं, जिन मंदिरों सब कुछ वास्तु से होता है। वास्तु जैन धर्म से भिन्न नहीं है। और ये जो वास्तु शास्त्र है ये अरहंत भगवान के द्वारा प्रतिपादित है। अरहंत भाष्यर्थम गर्दन भगवान के द्वारा गुंथित है और हमारे आचार्य के द्वारा लिपिबद्ध है, लिखा गया। तो ये जो आप जानना चाहते हैं कि वास्तु आपको सिखलाऊंगा, बताऊंगा, महत्वपूर्ण बातों को हम समझ देवे कि आप वास्तु में जो घर का मुखिया है उसे कहाँ सोना। घर का मुखिया हमेशा नैऋत्य में सोवे, उसका बड़ा बेटा दक्षिण मध्य में सोवे, सेकंड बेटा हो तो पश्चिम मध्य में सोवे, और कभी भी भूल करके भी ईशान्य में ना सोवे। ईशान्य में आग्नेय में नहीं सोना चाहिए। यदि घर के आग्नेय में नया जुड़ा सोता है, हाँ जिस लड़के की शादी नहीं हो रही है, वह नहीं हो रहा है, ऐसा बच्चा यदि आग्नेय में सोता है तो उसके संबंधों का रास्ता बन जाता है। जिसकी शादी नहीं हो रही, ऐसी लड़की शादी के योग्य है और शादी नहीं हो रही है, तो घर के वायव्य में आप सुलाएंगे तो उसकी विदाई हो जाएगी। पर घर का मालिक यदि वायव्य में सोएगा तो वो घर पे रुक ही नहीं पाएगा, घूमता रहेगा। जिसको विदाई देना है, घर से निकालना है, फैक्ट्री कारखानों में जो सामान बनकर तैयार है अब उसको बाहर निकालना है, सप्लाई करना है, बाहर कर देना है, उसको जाना चाहिए। तो ऐसा जो सामान है वायव्य में रखने पर वो जल्दी चला जाता है, बिक्री अच्छी होती, लाभ अच्छा होता है। ये बहुत सारी बातें हैं समझने के लिए, और अपने को ठीक करने के लिए कुछ चीजें महत्व बता रहा हूँ। जैसे नैऋत्य में भारी सामान रखें, हैवी सामान, अलमारियां, बड़े सामान सभी नैऋत्य में होना चाहिए। आग्नेय में आपका किचन होना चाहिए, मीटर पॉइंट होना चाहिए, स्विच बोर्ड होना चाहिए। अग्नि का सामान किचन ग्रह आपका आग्नेय में होना चाहिए। नैऋत्य में भारी सामान होना चाहिए, वायव्य में तैयार सामान होना चाहिए, स्टोरेज भंडार वायव्य में किया जा सकता है। और ईशान्य पूजा स्थान है, ईशान्य मेडिटेशन का ध्यान, ईशान्य साफ सुथरा होना चाहिए, कभी भी ईशान्य भारी नहीं होना चाहिए, ईशान्य में सीढ़ी नहीं होना चाहिए, ईशान्य में कचरा नहीं होना चाहिए। यदि आप ईशान्य में लेटरिन बाथरूम बनाते हैं, जूते चप्पल रखते हैं, झाड़ू रखते हैं, कचरा रखते, कचरा कुंडी रखते हैं, तो आपका दिमाग कचरा हो जाएगा। जूते आप रहेंगे तो आपको जूते लगेंगे, झाड़ू रहेंगे तो आपका दिमाग झाड़ू से भर जाएगा। इसलिए ईशान्य एकदम साफ सुथरा क्लीन होना चाहिए। ईशान्य में कहीं भी कचरा ना हो, ईशान्य में भारी सामान ना हो, ईशान्य कभी ऊंचा ना हो, सबसे नीचा ईशान्य होना चाहिए। एंट्री पूर्व ईशान्य की चलेगी, उत्तर ईशान्य की चलेगी, पूर्व मध्य की चलेगी, उत्तर मध्य की चलेगी, दक्षिण आग्नेय की एंट्री चलेगी, पश्चिम वायव्य की एंट्री चलेगी। कभी भी घर के आग्नेय में कुआं
तालाब नहीं होना चाहिए, आग्नेय कोण कटा नहीं होना चाहिए, नैऋत्य आग्नेय वायव्य कोण कटे नहीं होना चाहिए, ईशान्य कोण कटा नहीं होना चाहिए। यदि किसी वास्तु में ईशान्य आग्नेय नैऋत्य वायव्य कट गया तो मान लो उसका सिर हाथ पैर कट गया, फिर क्या बचेगा उसमें? ईशान्य सिर है, आग्नेय और नैऋत्य वायव्य उसके हाथ है, भुजा है, और नैऋत्य में उसके पैर है, वास्तु माना जाता है। देखिए आपका जो भी प्रश्न हो, आप जो डाउट नाम का हमारा एक बनाया गया वास्तु का विषय बनाया गया, ग्रुप बनाया गया, आप उसमें प्रश्न डाल दीजिए, आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा। लेकिन अभी नहीं दे पाऊंगा, समय बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है। आपको जानना है वास्तु, मैं वास्तु ही बताऊंगा, साथ में ज्योतिष बताऊंगा, ज्योतिष का उपाय बताऊंगा। आपका ग्रह बलवान है या नहीं है, आपका ज्योतिष स्ट्रांग है या नहीं है, आपका वास्तु कमजोर तो कैसे इसको स्ट्रांग बनाना है, बिना तोड़ फोड़ के वास्तु को ठीक कैसे करें। वृक्ष हो तो कैसे हमारे वृक्ष हो, वृक्ष लगाने से हमें फायदा है या नहीं है, कहाँ क्या लगाना चाहिए, कहाँ क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें, बहुत सारा वास्तु का विषय है, वो आपको बताऊंगा। आज महत्वपूर्ण विषय यह है कि वास्तु के साथ में ज्योतिष का ज्ञान भी होना चाहिए। वास्तु का ज्ञान बहुत जरूरी है। कभी भी नैऋत्य में खड्डा नहीं होना, आग्नेय में पानी नहीं होना, नैऋत्य में कुआं खड्डा WC, कई लोग नैऋत्य में WC बनाते हैं, वो भी गलत है। नैऋत्य में पानी की टंकी बनाते हैं, बना सकते हैं, लेकिन पानी की टंकी, ओवरहेड जो टंकी है, वह टंकी देखो ईशान्य में अंडरग्राउंड चलेगा वाटर टैंक, और नैऋत्य में ओवरहेड वाटर टैंक चलेगा। लेकिन सबसे अच्छा स्थान है उसके लिए वरुण स्थान, पश्चिम स्थान, पश्चिम सेंटर में ओवरहेड वाटर टैंक होना चाहिए। नैऋत्य में वाटर टैंक बनाना है तो वहां पर ऐसा टैंक बनाया जाए कि उसका पानी लीक ना हो। नैऋत्य जितना सूखा रहेगा, नैऋत्य ड्राई होगा, सूखा होगा, ऊंचा होगा, उतना अधिक आदमी सुखी संपन्न होगा, और जितना पूर्व उत्तर भाग खुला होगा उतना आदमी सुखी होगा। मैं आपको बताऊं, कई शहर का, कई गांव हमने देखे हैं कि जहां पर आग्नेय में कुआं बना है तो आग्नेय में कुआं होने पर भयानक हानि होती, समाज की हानि होती। यदि मंदिर के नैऋत्य में कुआं है, मंदिर के पश्चिम में गंदा नाला बहता है, मंदिर के पश्चिम में उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला या पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाला गंदा नाला बहता, गंदगी बहती है, वो समाज कोई संपन्न नहीं हो सकता है, पनप नहीं सकता है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी भी मानस स्तंभ घर में होना, मंदिर में होना चाहिए, पर मानस स्तंभ जो बनाया जाता है, मंदिर का जो मुख्य द्वार है, उस मुख्य द्वार की जितनी ऊंचाई है, उस ऊंचाई से कम 2.5 गुना दूर मानस स्तंभ होना चाहिए। मैक्सिमम 12 गुना दूर यदि मानस स्तंभ है तो बहुत अच्छा होगा, वरना मानस स्तंभ यदि आप बनाते हैं तो मानस स्तंभ दोष आ जाता है, मंदिर के आंगन में नहीं चलेगा। मीटर होना अलग है, पावर बैंक होना अलग है, पावर पॉइंट होना अलग है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्विच बोर्ड होना कोई दिक्कत नहीं, वहां करंट जा रहा है, करंट जो है वो आग्नेय में चलेगा, लेकिन आग्नेय में पानी नहीं चलेगा। पानी ईशान्य में चलेगा, लेकिन एकदम ईशान्य में भी पानी नहीं चलेगा। ईशान्य का ईशान्य छोड़ करके और उसके भाग में अलग से बनाना चाहिए। मैं आपसे कह रहा था कि मानस स्तंभ जो बनाए जाते हैं, आज बहुत मानस स्तंभ बन रहे हैं, लेकिन मानस स्तंभ बनने के बाद समाज का पतन देखा गया है। कई समाजों के अंदर मानस स्तंभ नहीं थे पहले, वहां पर समाज में संख्या अच्छी थी, लोग अच्छे थे, लेकिन उसके बाद जैसे ही मानस स्तंभ बना है तो मानस स्तंभ बनने के बाद समाज का धीमे धीमे हानि नुकसान होना शुरू हो गया, व्यापार शुरू हो गया और लोग गांव छोड़कर चले गए। मंदिर के आंगन में लोगों ने मानस स्तंभ खड़े किए, जबकि मंदिर के मुख्य द्वार से बाहर जो मंदिर है उसके मुख्य द्वार से 12 गुना दूर मानस स्तंभ होना चाहिए। भगवान मंदिर में आते हैं तो मंदिर में आने के लिए भी राशि मिलान होता है। आपके घर में गृह चैत्यालय होता है तो गृह चैत्यालय के अंदर भी कौन से भगवान आए,
24 भगवान में आदिनाथ से लेकर महावीर तक कौन से भगवान आपके ग्रह चैत्यालय के सामने हो सकते हैं, ये विषय अलग है। कई बार ऐसा होता है कि कोई आदमी सुखी संपन्न रहता है और चैत्यालय बिठाने में नुकसान हुआ। पंचकर्ण हुआ, बहुत अच्छा मंदिर है, वास्तु से बना मंदिर है, लेकिन पंचकर्ण होने के बाद समाज में एकदम तनाव आ जाता है, ग्लानि आ जाती है, सब लोग बिखर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जहां पर ज्योतिष को छोड़ दिया जाता है, मुहूर्त को छोड़ दिया जाता है, मुहूर्त गौण हो जाता है, वहां पर खरीब हो जाता है। बिल्कुल। तो ये सारे प्रश्न का उत्तर मैं आपको अलग से बात, मेरी मर्यादा भी है, मैं साधु हूँ, महाव्रती हूँ, मैं किसी प्रकार से भी जीव हिंसा का विषय नहीं बोल सकता। आप बनाओ या नहीं कह रहा हूँ, कैसा होना चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अच्छे अच्छे परिवारों के अंदर में श्रेष्ठतम मुहूर्त में शादियां होती हैं। मुहूर्त रहता है 12:30 का लगन का, और फेरे पड़ते हैं 3 बजे 4 बजे। जैसे गुरुवार है, इसमें राहु काल आता है, हर दिन अलग अलग राहु काल होता है। रविवार को 4:30 से 6 राहु काल होता है, सोमवार को 7:30 से 9 राहु काल होता है, मंगलवार को 3 से लेकर 4:30 राहु काल होता है, बुधवार को 12:30 से लेकर के 2 बजे तक का राहु काल होता है, गुरुवार को 1:30 से 3 राहु काल होता है, शुक्र में अलग राहु काल होता है, और शनिवार को अलग राहु काल होता है। तो राहु काल में यदि आपके फेरे पड़ेंगे तो निश्चित रूप में दोनों पति पत्नी के जीवन में राहु लगने वाला है। मुहूर्त बहुत अच्छा लिया था, लेकिन मुहूर्त जो लग्न होता है मुश्किल से 2.25 घंटे का 1.5 घंटे का लग्न होता है, और लग्न के समय लग्न ना हो तो पति पत्नी में तनाव हो जाता है। शादी होने के बाद में पता चलता है, देखो आप, मुकेश अंबानी ने अभी शादी की अपनी बेटी की, बेटों की, और 300 करोड़ रुपए लगा करके शादी की, लेकिन वो शादी 3 महीने नहीं चली। क्या वो ना समझ थे? सोच समझ करके, बातचीत करके, देख करके शादी करने के बाद भी शादी क्यों छूट गई? मुहूर्त का ध्यान न रखा जाए तो ये समस्या आती है, मिलापक नहीं किया जाए तो समस्या आती है, आपस में मैत्री ना हो तो समस्या आती है। इसलिए भगवान से भी आपकी मैत्री होना चाहिए। यदि भगवान से आपकी मैत्री होगी तो आपको सफलताएं मिलेंगी। भगवान आने के बाद में बहुत अच्छा योग बनेगा। एक चार्ट आता है हमारे ज्योतिष में, उसमें 12 राशियों से भगवान के अलग अलग योग बनते हैं। सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, श्रेष्ठ, मध्यम, अधम, त्याज्य, इस प्रकार के नाना प्रकार के योग बनते हैं। ये सब देखना चाहिए। मुहूर्त का भी महत्व है और वास्तु का भी महत्व है, ज्योतिष का महत्व है, वास्तु का महत्व है। इसलिए जब भी कोई दीक्षा होती है तो दीक्षा के समय ज्योतिष मुहूर्त देखकर ही दीक्षा दी जाती है। भगवान के पंचकल्याण जो होते हैं वो हमेशा योग देखकर दिए जाते हैं। कभी भी शुक्र अस्त हो, गुरु अस्त हो, उसमें गृह प्रवेश नहीं करना। तारा अस्त हो, धनार को हो, मीनार को हो, तब गृह प्रवेश नहीं करना। आप किराए के मकान में भी जाने वाले हैं तो वहां पर भी आपको वास्तु शांति करके ही जाना चाहिए। घर का मकान है, मकान बना लिया, रिनोवेशन कर लिया है, तो वास्तु शांति करके और अच्छे मुहूर्त में, मुहूर्त भी अच्छा होना चाहिए। इसलिए द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन चारों की अनुकूलता आपको सफलता दिलाएगी। द्रव्य मतलब आपके कर्मों का, अच्छे कर्मों का उदय हो, क्षेत्र आपका वास्तु अच्छा हो, मकान अच्छा हो, आपका समय मुहूर्त अच्छा हो और आपके भाव अच्छे हो। यदि परिणाम आपके आशंकित हैं, सशंकित हैं, मन में भय है, डर है, चिंता है, तो कितने अच्छा मुहूर्त हो, अच्छे मुहूर्त होने के बावजूद भी भय होने पर आपको सफलता नहीं मिलेगी। एक उदाहरण आता है, हालांकि वो काल्पनिक है, मैं नहीं बोल सकते यथार्थ होगा। एक उदाहरण आता है कि जो धृतराष्ट्र, पांडव और विदुर, इनकी माता जो थी, धृतराष्ट्र अंधे क्यों हुए, पांडु रोगी क्यों हुए और विदुर स्वस्थ क्यों हुए, इनके पीछे महाभारत में आप देखेंगे उदाहरण सिर्फ समझाने के लिए कि जिस समय धृतराष्ट्र की माता के गर्भाधान होना था
तब किसी निमित्त से उन्हें भयभीत होकर अपनी आंखें बंद कर दी, डर गई। तो आंखें बंद करने से पुत्र अंधा हो गया, ये उदाहरण समझाने के लिए। और जो पांडु की माँ थी, जिस समय गर्भाधान का समय आया तो वह भयभीत हो गई, पसीना आ गया, घबराहट उसको हो गई, तो उसका फल में उसका पुत्र जो है वह पांडु रोगी हुआ। ये वैदिक महाभारत में बताया। और जो विदुर थे उनकी माँ नॉर्मल रही, स्वस्थ रही, तो वो विदुर स्वस्थ हुए। कुल मिलाकर के आप जिस समय प्रवेश करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, मकान में प्रवेश करते हैं, वास्तु में प्रवेश करते हैं, दुकान में आप नए मुहूर्त करने जा रहे हैं, यदि आपका मन भयभीत है, आशंकित है, डरा हुआ है, चिंता में है, तो आप कितनी अच्छा वास्तु मिल जाए, कितना अच्छा मुहूर्त मिल जाए, लेकिन यदि आपका मन भयभीत है तो आपको वह फल नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे पहले आपका भाव निर्मल, प्रशस्त, निर्भीक होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए, हंसमुख होना चाहिए, आनंद में होना चाहिए। सबसे बड़ी शुद्धि मन की शुद्धि। मन शुद्ध है, सब शुद्ध है। मन चंगा कटौती में गंगा। कुछ ही मिला मेरी किस्मत से मिला, मेरे भाव से मिला है, इसलिए मन को अच्छा बनाइए, परिणामों को अच्छा रखिए, परिणाम को बिगड़ने मत दीजिए, भावों को संभालिए। भाव अच्छे हैं तो द्रव्य अच्छा मिलेगा। इसलिए बनाने के पहले समय देखा जाए, मुहूर्त देखा जाए, ज्योतिष को देखा जाए, और जब भी काम करना है अच्छे मुहूर्त में काम कीजिए। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने कई पंचकल्याण कराए, कई मुहूर्त किए। सबसे बड़ा उदाहरण अभी बीड़ का उदाहरण है। बीड़ में मैं महावीर कथा के लिए गया। कथा के अंतर्गत वहां पर पद्म प्रभु भगवान के मंदिर के पंचकल्याण की बोलियां हुई, और मंदिर का पंच कल्याण होना, उसकी बोली होने के पहले वहां पर करीब 5 साल से अकाल पड़ा, दुष्काल पड़ा। एक दिन पहले सारे ट्रस्टी हमारे पास में आए बीड़ समाज के, और कहा महाराज गुरुदेव, यहाँ 5 साल से भीड़ दुष्काल पड़ा है, अकाल पड़ा है, ऐसे अकाल में आखिर कैसे पंचकल्याण हो सकता है? क्या कम से कम पंचकल्याण हो सकता है, सबसे कम खर्चे में हो जाए? मैंने कहा बिल्कुल हो जाएगा। मैंने कहा आप मुझे मात्र 3 किलो सरसों लाकर दे दीजिए, मैं 3 किलो सरसों में आपकी सारी मूर्ति प्रतिष्ठा कर दूंगा, कोई खर्चा नहीं होगा। लेकिन वहां के जो और कार्यकर्ता थे, जिन्होंने मंदिर के निर्माण में जो कारीगर शिल्पकारों के लिए लाखों रुपए उनको देना थे, कहा गुरुदेव यदि ऐसा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? 50 लाख रुपए तो अगर कारीगरों को देना है, कहाँ से व्यवस्था होगी? फिर बोले पंचकल्याण तो करना ही पड़ेगा। बोली तो करनी पड़ेगी, ठीक है भाई, बोली करेंगे। अब जिस समय बोली करना था, पंचकल्याण के सवाल करना थे, सवाल भी जरूरी है, लोगों के भाव बनते हैं, और बिना कहे भाव नहीं बनते। पंच कल्याण का समय मुहूर्त का हुआ, तो मुहूर्त होने के समय जहां रोज महावीर कथा में 5-6 हजार लोग वहां पर आते थे, वहां पर मुश्किल से 50 लोग थे। अभिषेक हुआ, एक समय हुआ, मुहूर्त हुआ, मुहूर्त पर मैंने कहा बोली पहले शुरू कर दीजिए। और एक बच्ची, एक सुकन्या, उसने उसको कहा कि बेटा पहले तू बोल। उसने सबसे पहले सौदन मंदिर की बोली उसने कही 2100 रुपए। देखो आप, जहां पंच कल्याणक में लाखों रुपए खर्च होना है, वहां एक छोटी सी बच्ची कहती है 2100 रुपए। और एक सुकन्या, मंगल शकुन हो गया। और मुहूर्त जैसे ही उसने कहा, उसके बाद जो बोलियां शुरू हुई, तो 50 लोगों के अंदर में, जहां सिर्फ 120 घर का जैन समाज है, सिर्फ 120 घर, 5 साल से दुष्काल पड़ा हुआ है, और सब नॉर्मल है, कोई बहुत सुखी संपन्न नहीं है, सब ठीक खाते पीते हैं, बहुत बड़ा हाईफाई नहीं है, लेकिन वहां पर भी मुहूर्त का प्रभाव आप देखिए, समय ज्योतिष का प्रभाव देखिए कि मुश्किल से विदिन 5 मिनट सेकंड 5-10 सेकंड के 5-10 मिनट के अंदर में वही पूरी 21 में शुरू हुई थी, वो 21 लाख तक चली गई। 21 लाख स्वतंत्र हो गया, 21 लाख तक धनपति कुबेर हो गया। और जो पंचकल्याण का अध्यक्ष बना, उसने स्वयं पंचकल्याण के लिए अपनी ओर स्वतः से 25 लाख रुपए की अपनी घोषणा करी। ये मुहूर्त होता है, समय होता है। समय को साध लो, सब साध लो। इसलिए कहा जाता है टाइम इज टाइड वेट फॉर नन। समय को साधना चाहिए। आप समय को साध लेंगे, सब कुछ साध लेंगे। ज्योतिष भी होना, मुहूर्त भी होना, वास्तु भी होना। कभी भी मुहूर्त को टाल करके प्रतिष्ठा नहीं करना, मुहूर्त को टाल करके शादी नहीं करना, मुहूर्त को टाल करके दीक्षा नहीं देना, दीक्षा नहीं लेना।
जो लग्न बताया, मुहूर्त दिया है, जिसमें अच्छे योग बैठे हुए हैं, उसमें भी आप काम कर सकते हो। कि हम लोग मध्यम पुण्य वाले लोग, जो महापुरुष तीर्थंकर भगवान हो, जिनके सारे नक्षत्र चंगे हैं, भले हैं, उच्च के हैं, उत्तम श्रेष्ठ हैं, ऐसे तीर्थंकर भगवान के लिए कोई काल का महत्व नहीं है वहां भी। लेकिन सहोदर मित्र, जब बनाता है तो अच्छे मुहूर्त में ही, अच्छे वास्तु में भगवान को लेकर जाता है। लेकिन भगवान अमावस्या को भी भगवान बन गए, दक्षारी अमावस्या को और केवल ज्ञान प्राप्त करने अमावस्या को, निर्माण अमावस्या को हो गया। इसलिए भगवान के लिए मुहूर्त नहीं लगते। पर हम सामान्य प्राणी हैं, हम सामान्य प्राणियों के लिए हमें ज्योतिष का भी ध्यान रखना चाहिए, वास्तु का भी ध्यान रखना चाहिए, मुहूर्त का ध्यान रखना चाहिए। ये महत्वपूर्ण विषय। समय अपना हो गया है। कल जिनके निमित्त से महोत्सव हुआ है, ऐसे हमारे सबके परम गुरुदेव गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुमसागर जी गुरुदेव, उनका अमृत महोत्सव ज्ञानामृत महोत्सव के रूप में जो मनाया जा रहा है, कल विशाल रूप में उसका आगाज होगा। आप सभी से आह्वान है कि आप सभी CID पर ठीक 12:30 बजे आप जुड़े और देखें कि स्वयं जिन्होंने लोकपाल के लिए पूरे देश को हिला दिया, ऐसे क्रांतिकारी अन्ना हजारे, उसका दीप प्रज्वलन करेंगे। एक अच्छे संगीतकार अनुराधा पौडवाल, अनूप जलोटा, वो इस स्थिति में मंगल आचरण करेंगे। और केंद्रीय मंत्री जगत गुजर, भारतीय केंद्रीय सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और अन्य मंत्री इस महोत्सव में स्थित होंगे। महासमिति महासभा के उच्च पदाधिकारी इसमें रहेंगे, जितनी जन संस्थाएं से पदाधिकारी रहेंगे और लगभग 61 से अधिक विषयधारी जिन्होंने शिविर के अंदर पढ़ाया है, सभी बड़े बड़े आचार्य, उपाध्याय, मुनिराज, गण्य आर्य माताएं, छिलक जी, सभी साधु वर्ग इस महोत्सव में सम्मिलित होंगे। तो आप पीछे कैसे रहेंगे? आपको इस सम्मिलित होना है और लाभ लेना, आपको जुड़ना है, लाभ प्राप्त करना है। अब मैं आपके लिए दोपहर में ठीक 2:30 बजे इसी ID पर बताऊंगा कि आपको ध्यान कैसे करना, आप हाथ के माध्यम से कैसे ध्यान करें, अपने शरीर के माध्यम से कैसे ध्यान करें और कैसे अपना उत्थान करें। ये विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय है, तो आपको बताया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी डेली सुबह 7 से लेकर के 9 के बीच के अंदर में अभिषेक होता है, महाशांतरा होती है और ग्रहों का अरिष्ट निवारण किया जाता है। कल शनिवार है, शनि की महादशा जो होती है वो 19 वर्ष की होती है। जिनको भी शनि की 7.5 है, ढैया है, पनौती है, शनि की राशि में आपका जन्म, आपकी शनि राशि मकर या कुंभ राशि आपकी है, अथवा आपका जन्म जो है वह 11 जून आदि को हुआ है, तो आप सही महान भाव 12 जून को हुआ है, शनिवार को हुआ है, शनि की हर ढैया पनौती आदि है। तो कल जो अनुष्ठान रहेगा, अनुष्ठान के अंदर आप सवेरे 7 बजे उपस्थित हुए और देखें, अपने साथ बैठ करके आप लाभ प्राप्त करें। और शाम के टाइम पर दीपानुष्ठान होता है, मंत्रानुष्ठान होता है, रक्तांबर का पाठ होता है, उसमें आप जुड़िए, लाभ प्राप्त कीजिए। घर में यदि सुन लीजिए ध्यान से, आप रोज अपने घर के अंदर वास्तु कैसे आपको ठीक करनी है, कैसे आपको अपने वास्तु को संभालना है। आप किराए के मकान में रहते हैं तो घर में ऐसा क्या करें कि जिससे आपको वास्तु का बैड इफेक्ट ना हो। ऐसा क्या कर सकते हैं? बेसमेंट होना नहीं होना, कहाँ होना, बहुत सारे विषय वास्तु के हैं और बहुत सारी किताबें हैं उसकी। भवन वास्तु है, वास्तु विज्ञान है, वास्तु शिल्प है, शिल्प शास्त्र है, नाना प्रकार ग्रंथ हैं, आर्य का विशुद्ध मतमात्री ग्रंथ है, आचार्य देवानंद जी ग्रंथ हैं, और भी अनेक आचार्य ग्रंथ हैं। आचार्य श्री योगेंद्र सागर जी ग्रंथ है, जिन्होंने वास्तु पर लिखा हुआ है, और हमारे प्राचार्य आचार्यों ने लिखा हुआ है। वो सारे विषयों को मैं लेकर चलूंगा रोज सवेरे 7 से लेकर 9 के बीच में, और शाम को 7:15 से लेकर के 8:30 के बीच में जब मंत्रानुष्ठान होता है, तो उस समय पर आपको जैसे आप पूछेंगे वैसे आपको एक दिन में एक प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा। आप प्रश्न तैयार रखिए, आपके वास्तु के हर प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा। एक दिन में एक प्रश्न पहले से आप पूछा दीजिए, मुझे जो लगता है आज उस प्रश्न का उत्तर आपको दिया जाएगा। इस तरह से हर एक के प्रश्न का उत्तर समाधान आपको मिलेगा और आपका रास्ता मिलेगा। आप जुड़े रहें। और सबसे बढ़िया ये चीज है कि अपने वास्तु को ठीक रखने के लिए, अपने घर में अपने भाग्य जगाने के लिए हर हाल में सुबह के अभिषेक शांतरा में आइए। यदि अभिषेक शांतरा में आप आते हैं और शांतरा घर में होती है और हमारे यहाँ की शांतरा की ध्वनि हमारे घर में आती है, तो शांतरा के वेब्स आपके घर के वास्तु को ऑटोमेटिक ठीक करते हैं, घर के वातावरण को शुद्ध करते हैं। ऐसा महान फल इसका प्राप्त होता है। माता जी, माता जी, माता जी, माता जी, अभी हमारे माता जी आपको बच्चों के लिए बाल विकास, बाल बोध पढ़ाएंगे।
माता जी आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, रात रात मेहनत चलती है, दिन दिन मेहनत चलती है। अभी भी पूरा आप लोग के लिए पद्मावती माता के पास में अनुष्ठान करवा के माता जी आए हैं कि जितने लोग यहाँ शिविर में आ रहे हैं सबका मंगल हो, सबका अच्छा हो, ऐसा विशेष